नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 सभी को शुभ दिवाली। मेरी फैमिली को दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, देखिए नए हो चाहे पुराने, अगर आपका भी पेंशन पेमेंट अभी तक नहीं आया, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि पेमेंट नहीं आया, कब तक आएगा। अगर आपका पेमेंट, देखिए सबका केस जो थोड़ा थोड़ा अलग है। कुछ लोग का बेनिफिशियरी कोड भी आ गया है, सब कुछ न्यू पेंशन है, बेनिफिशियरी कोड सब कुछ आ गया है, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आया है ना। एक्सेप्ट हो गया है, पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, कई लोग का जुलाई तक आया है, अभी नहीं आया है। कई लोग का मतलब अलग अलग लोग का अलग अलग केस है। वो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया, अधिकतर न्यू वृद्धा पेंशन वाले हैं जो है, वृद्धा पेंशन, कुछ जो दिव्यांग पेंशन। दोस्तों आप सभी की कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आप लोग को बात बता दूं। देखिए ऐसा है ना, कई लोग का कमेंट है कि आ भी गया है, बधाई और शुभकामनाएं भाई जिसका पेंशन आया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जब पेंशन कागज जमा करते हैं तो 100 में से 100 एप्लीकेशन से अप्रूव होकर पेंशन नहीं आ जाती। कुछ लोग का देखिए होता क्या है ना, सबको वेरीफाई करके अप्रूव करके पेंशन नहीं मिलती। कुछ लोग का गलत, मान लीजिए कोई चीज गलत विवरण है, कोई गलत चीज है, नहीं जो रिजेक्ट भी हो जाती है एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है सबका। ठीक है, और एक बार बताऊं कि पीएफएमएस पे डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर अभी काम नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कि एक हफ्ते, जो मतलब एक हफ्ते 10 दिन से नो यूज पेमेंट वाला ऑप्शन आया। और दोस्तों ये जब आप जो पीएफएमएस पे जाओगे तो ऊपर एक ऑप्शन आपको जो है, आपको एक जो नोटिस जैसा दिखेगा कि अपडेट हो गई वेबसाइट। अब आप जो है डीबीटी पहले जो ट्रैक करते थे, अब उस माध्यम से चेक नहीं हो रहा है। केवल आपको अपने बैंक जो नो यूज पेमेंट से बैंक अकाउंट का जो है आपको पोजीशन पता चल जाएगा कि बैंक में आपकी डीबीटी का पैसा आया कि नहीं। बस ये देख सकते हो, और कुछ नहीं देख सकते आप। तो उसका मैं आपको बता दूं उससे। और जो नए पेंशनियर है, देखिए जो 4 से 6 महीने के समय लगता है पेंशन बनने में। अगर आप ये सोचें कि अगस्त सितंबर में आप अप्लाई करके तुरंत पेंशन ले लें, ऐसा नहीं होता है। कई लोग को जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं आपको बता दूं। और नए पेंशनियर एक बात का ध्यान रखें, अगर बैंक खाते में डीबीटी ऑन नहीं है तो पेमेंट नहीं आएगी। और एक बात ये भी याद रखें, कई लोग कह रहे हैं मैंने खाता नंबर किसी और खाते का दिया था, किसी और में रही है पेंशन, तो है तो आप ही का खाता। क्योंकि अगर आपका खाता नहीं होता तो उसमें पेंशन नहीं आती, क्योंकि अब जो पेंशन है वो आधार बेस्ड जो पेमेंट से आ रही है, यानी कि डीबीटी के थ्रू आ रही है, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर। यानी कि बेनिफिशियरी का जो बैंक अकाउंट जिसमें आधार सीड है जुड़ा हुआ है, उसी खाते में आधार बेस्ड जो पेमेंट जा रही है। बैंक अकाउंट आप कोई भी गलत भी दिया होगे, लेकिन आपके सही खाते में पैसे आ जाएंगे। इसीलिए एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो पहले चेक कर लो कि कौन से बैंक का अकाउंट स्टेट आपको जो विवरण देना है, और जिसमें आ जाए उसमें से पेंशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही का तो खाता है, उससे क्या परेशानी है आपको। नितिन दुबे जी लिख रहे हैं पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं हो रहा 2 महीने से। रुक जाइए भैया, क्या चीज एक्सेप्ट नहीं हो रहा, समझा नहीं आपकी बात। देखिए पेमेंट जो है आपको पीएफएमएस पे केवल बैंक अकाउंट से आपको मालूम चल सकता है कि बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी का पैसा आया कि लगा कि नहीं, और कुछ डिटेल नहीं मिल पाएगी। विनीत कुमार जी, हमने जनवरी में अप्लाई किया था और जुलाई में अप्रूवल भी हो गया था, फिर भी नहीं आया, प्लीज रिप्लाई में। देखिए पेंशन ना आने का केवल एक साधारण सा कारण नहीं होता, कई चीजों के योगदान से पेंशन आती है। अब कहीं भी एक भी गैप हो गया, मान लो कोई बजट में दिक्कत हो गई, बजट कम पड़ गया, तो भी पेंशन रुक जाती है। हाँ जी, हाँ ये बात अलग है कि आपका पेंशन जितने समय तक बना था, जब बन गया उस समय से आपका पेंशन फिर इकट्ठा लग जाएगा। ठीक है, बाद में लग जाएगा। विनीत कुमार जी परेशान ना हो सकता है बजट के अभाव में आपका पेमेंट ना आया हो, जब सब कुछ हो गया है तो कई चीजें हैं, कई फैक्टर हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। आप एक बार एक काम कीजिएगा, दिवाली के बाद एक बार समाज कल्याण विभाग में जाके पता भी कर लीजिएगा और सूचना दे दीजिएगा कि मेरी पेंशन सब कुछ सही होने के बाद भी नहीं आई। ठीक है, जो बात है मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। राजकुमार यादव जी, हेलो भाई साहब, न्यू विधा पेंशन बुजुर्ग पेंशन नहीं आया अभी तक, 30/3 को वेरिफिकेशन सबमिट भी हो गया था, देखो डॉक्यूमेंट जो भी है। तो इनका मार्च में सब कुछ पूरा हो गया था, वेरिफिकेशन सब कुछ जो भी है हो चुका है इनका, फिर भी राजकुमार यादव जी का पेंशन नहीं आया। देखिए
एक बात मैं आपको बता दूं, खैर अभी जो पीएफएमएस पोर्टल तो नहीं काम कर रहा, लेकिन हफ्ते भर 10 दिन में आप मैक्सिमम जो है, देखिए आप सभी लोग मैक्सिमम एक बार दिवाली के बाद समाज कल्याण विभाग में भी हुआ है, लेकिन अभी भी इंतजार करें, हो सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपका देख रहे हैं फेस्टिव सीजन है, अभी कई चीजें मैं जब बता दूं, इस बार थोड़ा सा पेमेंट जो है लेट सबके खातों में डाला गया है। मैंने इस चीज गौर की है, क्योंकि पिछले बार की अपेक्षा पिछली बार 15 जून से 15 जुलाई तक मैक्सिमम सबके खाते में अंदर अंदर आ गई थी, लेकिन इस बार थोड़ी देरी से आ रही है, क्योंकि इस बार अक्टूबर में मैक्सिमम जो है बैंकिंग हॉलीडेज है, सब छुट्टियां ज्यादा है, वर्किंग डे कम है। भक्ति शॉर्ट, सर मेरी 18 जुलाई को 2025 से अप्लाई किए थे, फरवरी में एक्सेप्ट हो गया था, बेनिफिशियरी कोड भी आ गया है, फॉर्म कंप्लीट हो गया सब कुछ, बट अभी तक पेमेंट नहीं आया। इस महीने तक इंतजार कर लीजिए, नहीं आया इस महीने तो सीधे समाज कल्याण ऑफिस में संपर्क कीजिए, पेंशन डिपार्टमेंट में। शीतल आशा जी, एमटेक, हमने अप्लाई किया था, पापा का आ गया 6 मंथ में, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेराज आजाद जी, लेकिन सर मेरी विधवा पेंशन है हरदोई का अभी तक नहीं आया, पुरानी है, नई है, न्यू है, जो है आपने बताया नहीं है कुछ, तो मैं इसकी जानकारी अभी कैसे दूं। अगर आपका जुलाई तक आया था तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आ जाएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा होगा लेकिन आ जाएगा। पिंकी कुमारी, सर हमारा विधवा पेंशन न्यू है तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लीजिए। राजकुमार यादव जी का मैंने जवाब दे दिया। देखिए आपका कोई भी जो है विकलांग कोई भी पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अगर आपका नहीं आया है, जुलाई तक आ गया था तो वेट कर लीजिए, न्यू पेंशन है तो इस हफ्ते 10 दिन वेट कर लीजिए, अगर नहीं आया तो सीधे पेंशन ऑफिस में संपर्क कीजिए, सीधा सीधा आंसर, उसका कोई उपाय नहीं है। आपको सीधे समाज कल्याण विभाग जाना है, अपने कागज जो भी लेके जाइए संबंधित, पूछिए कि मेरा क्यों नहीं आया है। लेकिन वहां जाने से पहले नए पेंशनियर, अगर आपका सब कुछ सही है तो बैंक में एक बार जाइएगा और उनसे पहले बैंक में वालों से पूछिएगा कि क्या मेरे खाते में डीबीटी एक्टिव है, पूछिएगा। अगर एक से ज्यादा खाता है तो दूसरे वाले खाते में भी देखना, और ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हो मोबाइल से। आपको उसको मैंने तरीका बताया है, वीडियो मैंने बता दिया है कि आप अपने घर बैठे डीबीटी आपका एक्टिव है कि नहीं कैसे देखें। दोस्तों बहुत आसान है, आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, माय आधार ऐप को डाउनलोड करना है, आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करना है, बैंक सीडिंग स्टेटस का लोगो आता है, उस पर क्लिक करके आपका कौन से बैंक में आधार जुड़ा हुआ वो पता चल जाएगा। एक से ज्यादा खाता है तो किसमें बैंक आधार आपका सीडिंग, देखो एक टाइम में एक ही बैंक में आधार सीडिंग होती है, एक से ज्यादा नहीं, इसलिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से खाते में आपकी पेंशन आ रही है, इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आती दोस्तों, हर चीज का समाधान है, बस आपको करना आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, आप अपने जो भाई पे भरोसा करेंगे, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे। आप सभी को हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। और दोस्तों आज कल परसों, मतलब आज तो नहीं, कल परसों में जिसका भी पेमेंट आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपके बहुमूल्य कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। और मैंने आपको जो उपाय जो तरीके बताए हैं, अगर नहीं आता है तो उनको आप जो जरूर फॉलो करें, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब सब कुछ सही है तो पेमेंट देर सवेर थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन पेमेंट आपकी जरूर आएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी दिवाली।